में प्रभु अधिकार दिया है। जो व्यक्ति अधिकार को इस्तेमाल करेगा वो अपने जीवन में आशीष पाएगा। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, एफिसियों 1:3, एफिसियों का किताब 1:3। मैं चाहता हूं कि वचन आज ध्यान से सुनेगा। हर वो व्यक्ति आज आया इधर सिर्फ कोरोना से आजादी नहीं, आप जिधर जाएंगे वो कोरोना उधर से भागने लगेगा। कोई सुन रहा है? आप जिस घर में जाएगा वो घर में पूरा परिवार को कोरोना होगा, पर जब आप उस घर में प्रवेश करेगा वो कोरोना भाग जाएगा, अब वो परिवार आजादी पाएंगे। किसी को बोलो वचन को सुनो, प्रभु की वचन में सामर्थ है। क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता का हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की आशीष दी है। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। जोर से बोलो मसीह यीशु में। कोई चैट में लोगों, मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषें मुझे दिया, विल्सन को दिया। अगर आपका नाम अच्छा नहीं तो मेरा नाम ले लो। मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब तरह की आशीषें मुझे दिया है। हालेलुया। मैं आज आपको अधिकार के बारे में बताना चाहता हूं। मसीह यीशु में आप अगर अपनी अधिकार को नहीं पहचानेगा, शैतान उसे लेकर आपके विरुद्ध खिलवाड़ करेंगे। जोर से बोलो मसीह यीशु में मैं अपनी अधिकार को पहचानने का जो अधिकार प्रभु दिया है। ओके, अधिकार एक जगह, सामर्थ एक जगह। कौन बताएगा अधिकार और सामर्थ में फर्क क्या है? अधिकार सामर्थ, अधिकार सामर्थ, क्या फर्क है? जय श्री पगारे, मसीह यीशु में सब आशीष जय श्री को दिया। क्या बात, हालेलुया। सब अपने अपने नाम लिखो। मसीह यीशु में सारी आशीष जो स्वर्ग में है वो विल्सन को दिया है। हालेलुया। ओके, मैं पूछ रहा हूं वापस सवाल। क्या सवाल पूछ रहे हैं? हालेलुया। क्या सवाल है? अधिकार और सामर्थ, क्या फर्क है इसमें? अधिकार और सामर्थ में फर्क है। कौन बताएगा? अनम्यूट करो और बोलो। ओके, रुचि सिस्टर, अधिकार और सामर्थ में क्या फर्क है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, एक्ट्स 1:8, प्रेरितों के काम 1:8। मिला किसी को? प्रेरितों के काम 1:8। ओके, मीना सिस्टर को अनम्यूट कर पढ़िए। लिए वो जिंदा है, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आया। और जब पवित्र आत्मा आता, क्या लिखा है उधर? जब पवित्र आत्मा आए तो तुम सामर्थ पाओगे। जोर से बोलो मैं सामर्थ पाया हूं। चिल्ला के बोलो मैं सामर्थ पाया हूं। और जब सामर्थ पाया है तो परमेश्वर हमें अधिकार दिया उसे इस्तेमाल करने के लिए। हालेलुया। कितना लोग इस्तेमाल करेंगे? कोरोना वायरस को बोलने का, ए निकल यीशु के नाम से। आपको अधिकार दिया बीमारी पर विजय होने के लिए, बीमारी को नष्ट करने के लिए अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को मालूम है आदम और हव्वा? जोर से बोलो आदम और हव्वा। आमीन। उत्पत्ति के किताब सारा सृष्टि के बारे में। जोर से बोलो आदम और हव्वा। जब परमेश्वर किसी को बनाता है पहले उसका एटमॉस्फेयर को बनाता है। एटमॉस्फेयर मतलब उसके मौसम को बनाता है। तब भी अभी मछली को बनाने से पहले परमेश्वर क्या बनाया? पानी बनाया। सुन रहा कोई मुझे? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाल लो तो मर जाए। सबको मालूम है जब मछली को बनाने से पहले परमेश्वर ने पानी बनाया, समुद्र बनाया, तब फिर मछली को उसे बनाया, जमीन बनाया, तब वो जानवर और सबको बनाया। आदम और हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर ने एदन वाटिका को बनाया। एदन वाटिका क्या है?
जगह नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति। एदन वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति था, आमीन। और परमेश्वर की उपस्थिति में आदम और हव्वा को रखा। जब वो पाप किया, आदम और हव्वा को एदन की वाटिका से निकाल दिया। कितना लोग समझ रहे? मेरे साथ चलो, आप समझेंगे आशीष पाएंगे, नहीं समझेंगे आप जो जो मैं बोल रहा हूं लिख के लो, आप आशीष पाएगा। वापस बोलता हूं, जब भी परमेश्वर कुछ बनाता है, पहले उसकी एटमॉस्फेयर को बनाता है, फिर उस एटमॉस्फेयर में उसे रखता है। जैसा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगा, बाहर निकालो तो मछली को अगर पानी से निकालेगा वो मर जाएंगे, क्योंकि मछली पानी के लिए बनाएगा। उसी तरह परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बनाया। हालेलुया। और जब वो पाप किया, परमेश्वर ने उस उपस्थिति से एदन वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया। इसलिए उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, आमीन, मनुष्य जब रोते थे, इस्राएली लोग रोते थे, उनकी पुकार सुन के परमेश्वर की आत्मा उतरता था, कार्य करके चला जाता था। हे, कोई सुन रहा मुझे? जब वो परमेश्वर के नाम यहोवा निस्सी, यहोवा रोई, एल शदाई, सब कुछ प्रबंध करने वाला प्रभु का परमेश्वर के नाम लेते थे, परमेश्वर उतरता था, अब वो कार्य करके चला जाता। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे अपने ईश्वरता छोड़कर मनुष्य बन के आया, ताकि मुझे और आपको बचाने के लिए 33.5 साल जिया, 12 चेले बनाए। जहां जहां यीशु जाता था, उधर उधर चमत्कार होता था। अंधा देखता, लंगड़ा चलता, बहरा सुनता, गूंगे बोलते, मुर्दे जी उठता। अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। और यीशु मसीह बोला, मैं जा रहा हूं, पर इससे बढ़कर तुम लोग करेंगे। जोर से बोलो, मैं बड़े बड़े कार्य करने के लिए, चिल्ला के बोलो, मैं बड़े बड़े कार्य करने के लिए, जितने लोग करेंगे वो तभी होगा जब आप अपनी अधिकार जो प्रभु रखा है उसे पहचानेंगे। शैतान ने आदम और हव्वा से अधिकार छीन लिया। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे आकर शैतान की अधिकार को छीनकर मुझे और आपको वापस अधिकार दिया है। हालेलुया। जो कुछ यीशु मसीह किया वो सब कुछ हम और आप कर सकते, उससे बढ़कर कर सकते हैं। वो कैसे होगा? पहली बात हमको जानने का है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर। देखो, परमेश्वर शुरू में मनुष्य के ऊपर नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति में सब कुछ चलता था। अब पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति खाली नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर है, मेरे साथ है, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता। हमें पावर दिया है और अधिकार दिया है। पावर मेरे साथ है ताकि हम अधिकार को इस्तेमाल करें। जोर से बोलो, पावर मेरे साथ है और मेरे साथ ताकि अधिकार को इस्तेमाल करें। अधिकार को इस्तेमाल कर। तुम जो धरती में बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, तुम जो धरती में खोलेगा उसे मैं स्वर्ग में खोलूंगा। हमको चुप बैठ के देखने का नहीं है। हालेलुया। बीमारी होता है उसे बांधने का है, जब हम बांधेगा बीमारी भाग जाएगा। बीमारी एक दुष्ट आत्मा है, कोरोना एक दुष्ट आत्मा, महामारी एक दुष्ट आत्मा। हमको बांधने का, हमको नष्ट करने का, हमको फाड़ डालने का है। फौलाद का शेर हूं मैं। कितना लोग सुन रहा है? चुप बैठ कर सहने का नहीं, चिल्लाकर भगाने का है। कितने दिन सहते रहेंगे? प्रभु हमें सामर्थ और अधिकार दिया है। सामर्थ मेरे ऊपर है, अधिकार मेरे मुंह से इस्तेमाल करने का। कितना लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो बोलो हाँ समझ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति से वो लोग काम करते थे, हमारा परमेश्वर से काम करते हैं। कोई सुन रहा मुझे? पुराने नियम लोग परमेश्वर के नाम को पुकारते तो परमेश्वर की आत्मा आता था, तब वो कार्य करता था। अब हमारे और आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति खाली नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम सब कुछ कर सकता है। विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने वाला यीशु मेरे और आपके साथ है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। कोई हिल के तो बताओ मैं जिंदा हूं भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
थोड़ा ऐसा हिल के बताओ, मैं जिंदा हूं, मैं सुन रहा हूं। मुझे लग रहा नहीं आप सुन रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग पर्दे से बाहर आ रहे हैं? हाँ, फटाफट पर्दे से बाहर आ रहे हैं। यस, जिंदा खुदा की जीवित अधिकार और सामर्थ की बात क्यों कह रहा? प्रभु हमें सामर्थ दिया है ताकि हम अधिकार को इस्तेमाल करेगा, प्रभु की महिमा को देखेंगे, हमको इस्तेमाल करेगा। चुप रहने का नहीं। इन दिनों में विश्वासियों को बोलने का है। दुनिया बोझ और परेशानी में पड़ा हुआ है, प्रभु आपको सामर्थ्य और अधिकार दिया है ताकि हमें उसे इस्तेमाल करने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों 11 उसका 6। और विश्वास विश्वास बिना उसे विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। हमको विश्वास चाहिए बस। जैसे एक बेटा अपने बाप से विश्वास करते, बाप पे भरोसा करते हैं, उसी तरह हमको भरोसा करने का है। मेरा स्वर्गीय डैडी मेरे साथ है। हालेलुया। वो तभी होगा जब आप अधिकार को पहचानेंगे। जो से बोलो, प्रभु मुझे अधिकार दिया है, प्रभु मेरे ऊपर अधिकारों को रखा। उससे पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 13 उससे 1 से। रोमियो 13। अगर हम अधिकार इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम अधिकार को पहचानने का। रोमियो 13 1 से पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 13 1 से। और हर एक व्यक्ति, इधर बैठे हुए मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, प्रधान अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं क्योंकि कोई अधिकार ऐसे नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और जो अधिकार है परमेश्वर की ठहराए हुए, परमेश्वर की ठहराए हुए। आगे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ, पर वही है क्या? क्यों? इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वो परमेश्वर का विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पर। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु अधिकार रखा है। कौन रखा है अधिकार? हमको इधर अपोस्तल के समान रखा है। आपके ऊपर प्रभु हमको अधिकार दिया है। आमीन। कई दिन पहले एक माँ अपने बच्चों को खो दिया था। आज वो नहीं है, इधर नहीं है, गांव गया लगता है। आमीन। सुबह से परेशान थे। सुबह 7 बजे बच्चे गए, वो घर में बैठकर रो रहे थे। 1 बजे हमें फोन किया। आमीन। और हम जब प्रार्थना किया, आधा घंटे के अंदर वो बच्चा घर पे आया। कोई सुन रहा है? क्यों? क्योंकि प्रभु मुझे अधिकार ठहराया है। कितने लोग पहचानते हैं? आमीन। अधिकार मुझे प्रेरित करके ठहराया है। कौन ठहराया है? लिखो चैट में, परमेश्वर ठहराया है। प्रेरित की आत्मा मेरे अंदर है। प्रेरित की ऑफिस में मैं काम कर रहा हूं। आप जब एक स्कूल जाते हैं, उधर जाके आया से बात करते हैं कि उधर जाके प्रिंसिपल से बात करते हैं? आप पहले प्रिंसिपल के ऑफिस को ढूंढते हैं। कारण क्यों? उस स्कूल में एक अधिकार व्यक्ति ठहराया गया, उसका नाम है प्रिंसिपल। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए आप जो भी करता है हमें बताएगा, हम प्रार्थना करेगा, तुरंत आंसर मिलेगा, क्योंकि प्रभु मुझे अधिकार दिया है। पास्टर सेलिम को प्रभु अधिकार दिया है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी होता है, बात करो, बताओ हमें। आप गांव जा रहे हैं, बताओ। क्यों बताने का है? क्योंकि आप जब गांव जाता है, हम आपके लिए सुरक्षा में प्रार्थना करेगा। आप सुरक्षा में जाकर सुरक्षा में वापस आएगा। प्रभु मुझे अधिकार ठहराया है। माँ बाप को बच्चे के ऊपर अधिकार ठहराया। बच्चे लोग अपनी माँ बाप की प्रभु में आज्ञाओं को मानने का है। स्कूल में टीचर्स और प्रिंसिपल को प्रभु अधिकार ठहराया है।
ट्रैफिक पुलिस को परमेश्वर अधिकार में ठहरा है। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को परमेश्वर अधिकार ठहरा। हमको उनकी निरादर नहीं, उनकी आदर और सम्मान करने का है। आप अधिकार को नहीं पहचानेंगे तो आप अधिकार को इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। कोई सुन रहा है? 25 साल मैं सेवकाई कर रहा हूं। मैं अनेक पास्टरों के अधीन में रहकर एक भी पास्टर मेरे विरुद्ध बोल नहीं सकता कि विल्सन ने मेरा बुराई किया, मेरा चुगली किया। कारण क्यों? मैंने अधिकार को पहचाना है। तो लोग सुन रहे? इसलिए प्रभु मुझे जो ऑफिस दिया उस ऑफिस को पहचानो। कई लोग मुझे ब्रदर बोलते, अब मैं ब्रदर नहीं हूं। किसी को पूछा तो फिर कौन हूं? मेरा ऑफिस को पहचानो, मैं किधर बैठा हूं। प्रभु मुझे उस स्तर में रखा है। ओके, मैं कई साल पहले शादी किया था इस खूबसूरत लड़की से जिसका नाम पास्टर सेलिन है। ओके, सुनो बड़ा ध्यान से। ये बहुत मुझे कभी कभी हंसी आता है, कभी कभी गुस्सा आता है। आमीन। मैं जब पहले बार उससे मिलने गया तो मैं उसका पिताजी अंकल जी को अंकल बोले थे। ओके, अंकल बोला। बहुत अच्छा से घर में घुसाया, खाना खिलाया, बात कराया। हम लोग दोनों बात किए। उसके बाद हमारा शादी छठ मांगनी और पट्ट शादी था। जोर से बोलो, छठ मांगनी और पट्ट शादी। ओके, क्योंकि मैं 31 इयर्स में शादी किया। प्रभु से बोल रहे थे, प्रभु जी मेरा सारे दोस्त लोग शादी कर रहे हैं, मेरा शादी हो रहा ही नहीं। प्रभु ने बोला तुमने मांगे ही नहीं मुझसे। अब मैं मांगा तुरंत, और छठ मांगनी और पट्ट शादी। ओके, शादी के बाद मैं सेलिन के घर गया। बड़ा ध्यान से सुन। शादी के बाद हम सेलिन के घर में गया। उस सेलिन के पापा को अंकल बोला, भड़क गया मेरे ऊपर। कौन है तेरा अंकल? कौन है तेरा अंकल? मैं बोला ये क्या हो गया? अभी तक तो मैं अंकल बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा। शादी के बाद अंकल बोला थे, भड़क गए। तब मुझे मालूम पड़ा अधिकार को मेरे को पहचानने का। अब वो अंकल ने अब मेरा पापा बन गया। सेलिन का पापा मेरा पापा हो गया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन। एक समय था मैं ब्रदर था, उसके बाद पास्टर, उसके बाद अपोस्टल हुआ। आपको मेरा ऑफिस को पहचानने का है। जो मेरा ऑफिस को पहचानता है, उस अधिकार को पहचानता है, प्रभु आपके जीवन में तुरंत उत्तर देगा। हालेलुया। अधिकार प्रभु रखा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की किताब 13 1 से। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं परमेश्वर की ओर से। अधिकार मतलब पास्टर के हो, अपोस्टल के हो। 5 तरह की सेवकाई है कलीसिया में। कौन सा है? अपोस्टल, भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर, शिक्षक। ओके, 5 तरह की उनकी ऑफिस है। वो परमेश्वर की उन आत्माओं में वो ऑपरेट करते हो। आपको वो पहचानने का। हालेलुया। ओके, और स्कूल में कौन रखा है? टीचर और प्रिंसिपल को परमेश्वर रखा है। घर में माँ बाप को परमेश्वर रखा। हर बच्चे जो मुझे सुन रहा है, अपनी माँ बाप की आज्ञाओं को मानो, नहीं तो बुरा दिन आएंगे। प्रभु की वचन कहता है कितने जवान लोग जवानी में मर जाते हैं क्योंकि माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते। मुझे सुनने वाला हर बच्चे अपनी माँ बाप की आज्ञाओं को मानने का है, बड़ों को आदर और सम्मान करने का। ये परमेश्वर की कलाम सिखाता है, वचन सिखाता है। हाँ, क्या लिखा है? हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। कोई अधिकार ऐसा नहीं है परमेश्वर की ओर से न हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है परमेश्वर के ठहराए हुए, वो परमेश्वर के ठहराए हुए। वो सारी अधिकार कौन ठहराया है? परमेश्वर। हम जब उस अधिकारों को पहचान कर उस अधिकार को नहीं पहचानेंगे, फिर आप उस अधिकार को इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जोर से बोलो, परमेश्वर मुझे सामर्थ दिया है, मैं अधिकार के अधीन में रहकर अधिकारों को इस्तेमाल करूंगा। आप जब प्रार्थना करने जाते हैं, हमको बोल के जाओ आप हमारे अधिकार के अधीन में। जब आप बोल के जाएगा, आप सामर्थ के साथ इस्तेमाल होकर चंगाई देकर आएंगे। यीशु मसीह 70 लोग को भेजा। कितने लोग को याद है? 70 लोग को भेजा।
वो खुशी खुशी गया, शहर शहर दुष्ट आत्माएं बीमारियों को चंगा करते हुए खुशी खुशी आनंद से यीशु मसीह को आके रिपोर्ट किया। कारण क्यों? वो चेले लोग अधिकार को पहचाना था। यीशु मसीह के पास आने वाला वो अधिकार वाला व्यक्ति बोला, मैं जानता हूं अधिकार क्या है, मेरे अधीन में लोग काम करते हैं, मैं किसी को बोलता हूं जाओ तो वो जाता है, आओ तो वो आता है, मैं अधिकार को जानता हूं। उसने बोला, यीशु मसीह आप इधर से घोषणा करेगा, मेरा दास जो घर में बीमार है वो चंगाई पाएगा, क्योंकि मैं अधिकार वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। आप अधिकार के अधीन में नहीं आएंगे, आप अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितना लोग सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड। सारी अधिकार स्पेशली प्रभु के दासों के विरुद्ध कभी भी मत बोलना। कोई भी पास्टर होने दे, भले अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हम और आप कौन होता है न्याय करने वाला। मैंने अपने जीवन में 3 साल की उम्र में मेरे माँ बाप उद्धार पाए, हजारों पास्टरों के साथ मिला हूं, रहा हूं। मैं देखा हूं जो जो व्यक्ति पास्टर लोग और अभिषेक व्यक्ति के विरुद्ध बोलते हैं, उनका जीवन में कभी भलाई नहीं होता। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के विनती है, कोई पास्टर, कोई भी जो यीशु की सेवा करता है, उसका विरुद्ध आप बोलना मत, ना ही उंगली उठाना, क्योंकि प्रभु उनको बख्शेगा नहीं। हालेलुया। कितना लोग बोलता है मैं प्रभु की दासों के अधिकारों को आदर और सम्मान दूंगा। हाथ उठा के बोलो, मैं पास्टरों का, प्रेरितों का आदर और सम्मान करूंगा। वो सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करता है, उनका विरुद्ध आप बोलेंगे, सोचेंगे प्रभु आपके तरफ नहीं होगा, प्रभु बोलता मैं उनसे मुंह मोड़ लूंगा। कितना लोग सुन रहे हैं? मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं, जो यीशु के नाम पे सेवा करता है, यीशु के लिए खड़ा है, उनके विरुद्ध कभी मत बोलना। अगर कोई बोलता है तो उन्हें भी चुप कराने का। आगे बढ़ता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आया मालूम नहीं। हालेलुया। एक बंदा मेरे पास आया था कई साल पहले प्रार्थना करने के लिए। आमीन। उसका पांव दोनों सड़ गया। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मीटिंग में, प्रभु बोला इस बंदे ने अपने पांव से पास्टर लोग को लात मारा था। मैं उसे पूछा, ए भाई तुमने पास्टर लोग का विरुद्ध बोला है, पास्टरों का विरुद्ध किया है? उसने बोला हाँ, मेरे पांव में सड़न है। मैं बोले वजह यही है। मैंने उसको बोला अंगीकार करो, क्षमा पूछो प्रभु से। प्रभु तुमको नहीं क्षमा करेगा तो तेरा पांव कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रभु से रोक के प्रार्थना करो, विनती करो। वो प्रभु के सामने रोया और प्रभु उसके पांव को ठीक किया। हालेलुया। क्या मैं बोल रहा हूं? अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, अधिकार के अधीन में नहीं रहेंगे, तो आप अधिकार वाला व्यक्ति नहीं हो सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितना लोग सुन रहे हैं? और एक बार पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। हर एक व्यक्ति शासक अधिकारों के अधीन रहे। हर एक व्यक्ति हाँ, प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकार ऐसा नहीं है परमेश्वर की ओर से न हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए, वो परमेश्वर यीशु मसीह ठहराया। अगर आप उस अधिकार को आदर और सम्मान नहीं देते तो आप यीशु को आदर और सम्मान नहीं देते। कितना लोग समझ रहे हैं? उस अधिकार को कौन दिया उसको? वो पास्टर, वो प्रेरित, वो भविष्यवक्ता, वो शिक्षक, वो इवेंजलिस्ट। अधिकार प्रभु दिया है आपको उसे आदर करने का। आप उसका न्याय करें, वो क्या करते, वो क्या नहीं करते आपके ऊपर नहीं, वो परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। आगे इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर का विधि का सामना करता है, और सामना करने वालों को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। आमीन। हम और आप दंड के लिए नहीं, हम और आप आशीष के लिए। हम जोर से बोलो, आशीष के लिए। मेरा फर्ज बनता आपको सिखाना। आमीन। आप उसे सीख कर मानेगा। आप जो भी करता है, पास्टर, अपोस्टल, हम लोग इधर है, आप बताइए। आमीन। आप हमसे जो भी बोलेंगे हम किसी को नहीं बताएंगे, वो आपके और हमारे बीच में और प्रभु के बीच में।
पर हमें प्रभु अधिकार दिया है उन सारी विषयों पर जो आप फंसे हैं, प्रभु आपको आजाद करेगा। ओके, जल्दी से 6 बातों को मैं बताऊंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। तैयार है? अधिकार, मेरा विषय है अधिकार। क्या है आज का विषय? वापस डालो विषय, मसीह यीशु में अधिकार को पहचानना, आपके अधिकार को पहचानना। नो योर अथॉरिटी इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में आपके अधिकार को पहचानना, पहले बात। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसकी 7, सॉरी 5 का 17। सो यदि कोई मसीह में है, जो मसीह में है, तो वह नई सृष्टि वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नहीं हो गई। देखो वो सब नहीं होगी। आमीन। आपका उद्धार आपका अधिकार है। जोर से बोलो, मेरा उद्धार मेरा अधिकार है। मसीह में नया जीवन मेरा अधिकार है। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया हमको उद्धार पाने। अगर कोई व्यक्ति इधर उद्धार नहीं पाया, आपको बोलने का है यीशु। आज से हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म किया। जोर से बोलो, मेरा उद्धार मेरा अधिकार है। भाई, हमको हर रोज बोलेंगे उद्धार एक प्रोसेस है। उद्धार हम धरती में चालू करते हैं, यीशु मसीह में हम पूरा करते हो। यीशु मसीह हमारा उद्धार का प्रोसेस में पूरा भागीदार होते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? इसलिए मैं बोलता हूं, मैं यीशु मसीह में चालू किया, मैं यीशु मसीह में खत्म करता हूं। मेरा उद्धार एक प्रोसेस है। दूसरा कोरिन्थियों 4 उसका 16। इसीलिए हम हिवाई नहीं छोड़ते, हम हार नहीं मानते, हम त्याग नहीं देते, हम छोड़ ना देते हैं। हाँ, यद्यपि हमारा भारी मनुष्य हाँ, यद्यपि हमारी भारी मनुष्य तो नाश भी होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कारण क्यों? हम जब उद्धार पाते हैं, हमारी आत्मा नया हुआ, पर हमारा शरीर और प्राण को उद्धार के प्रोसेस में हर रोज ले चले। इसलिए हम बोलते हैं हर रोज वचन पढ़ो। इसलिए हम बोलते के साथ संगति करो। जब आप करेगा, अब उद्धार के प्रोसेस में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। है कोई मेरे साथ? क्यों मीटिंग में आने का? आपका शरीर और मन जो है ना, चंचल है, दुनिया की बातों में फंसे रहते हैं। कोरोना वायरस, टीवी देखते हैं, ये करते, वो चीजों में फंसे रहेगा, वही चीज आपको खा जाए। इसलिए मैं शुरू में ही बोला, जो चीज आप ज्यादा बोलते हैं वही आप पर प्रभाव करेगा। यीशु ज्यादा बोलेगा, यीशु का नाम ज्यादा लेगा, यीशु आपके जीवन में प्रभाव करेगा। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके, पहला कोरिन्थियों 9 उसका 27। पहला कोरिन्थियों 9 उसका 27। हाँ, मैं अपनी देह को मारता कूटता। प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता। उसका मतलब क्या? वो डंडा लेके मारते थे? नो, वो अपनी इंद्रियों को दुनिया की बातों से हटाकर प्रभु की बातों में लगाता था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपकी आंख, हर रोज बोलो प्रभु जी ये आंख आपको देखेंगे, आपके लहू से मैं धोता हुआ इस आंख को, मेरे कान को मैं आपकी आवाज सुनने के लिए लहू लगाता हूं, मेरे मुंह को आपकी बोली बोलने के लिए सामर्थ दे प्रभु जी। मैं जीवन की बोली बोलूंगा, मैं जीवन की स्पर्श करूंगा, मैं जिस पर हाथ लगेगा वो चंगाई पाएंगे। इंद्रियों को वो क्या करता है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। क्या वश में लाता हूँ? उसका इंद्रिया, आंख को, हमें मुंह को, कानों को, स्पर्श को, अपनी सोच को, हाँ, वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं अपने ही इस रीति से निकम्मा ठहरे। हमको प्रभु के साथ संगति करने का, जितना हम प्रभु से संगति करेगा उतना हम प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो 12 उसके 1-2।
रोमियो की किताब 12 उसके 1-2। और इस संसार के और इस संसार की सदस्य न बनो, इस संसार की सदस्य न मत दो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारी बुद्धि की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी, हमारे बुद्धि को नया करने का, हमारा चाल चलन को बदलने का, ये उद्धार का एक प्रोसेस है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। अगर इतना जानेगा तो कितना जानेगा, कितना आशीष पाएगा, इतना आशीष। इतना आप यीशु को जानेगा तो इतना आशीष। जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष में बढ़ते जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हाँ, आगे। जैसे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे चाल चलन भी बदलते, जितना प्रभु से संगति करेगा उतना आपका चाल चलन पवित्रता में बदलते जाएंगे। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करता है, करते रहो। हमें निरंतर हमको प्रभु में बढ़ते जाने का। इसलिए एक बार मैं विषय लिया था, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते जाता है। कितना लोगों को याद है? हमें हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते जाओ। और जिस दिन यीशु मसीह जैसा हो जाएगा, मेघों पर यीशु आएगा, आपको उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, हम सबको लेकर वो जाएगा। यीशु प्रभु है मुक्ति का दाता, मुक्ति वही देगा, हम सबको मुक्ति वही देगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा। स्वर्ग लोक से तो मेरा यीशु आएगा, यीशु आएगा। कितने लोग तैयार है जाने के लिए? हमको तैयारी होने का है और तैयार दूसरों को करने का है। हालेलुया। तो हमारा उद्धार एक प्रोसेस है। उद्धार पाया हम, निरंतर उद्धार में बने रहने का, बढ़ते रहने का। इसलिए प्रभु में, प्रभु के लोगों से जुड़ते रहने का। आमीन, हालेलुया। वो मेरी अधिकार है हर रोज बोलने का। मैं उद्धार पाया हूं, इसलिए मैं बोलता हूं एक चीज को। कितना लोग को याद है? मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीता हूं और स्वर्ग जाने वाला हूं। वापस बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीता हूं और मैं स्वर्ग जाने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, अधिकार। मैं अधिकार के विषय में कह रहा, हर व्यक्ति, प्रभु आपको सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया तो आपको सामर्थ्य मिला। और दूसरा, आपको वो अधिकार को इस्तेमाल करने के, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप वो उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे? विजय नहीं पा सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? अधिकार को हमें इस्तेमाल करने का। बीमार है बोलने का, दुष्ट आत्मा बीमारी निकल यीशु के नाम से। ओके, दूसरी बात, we have the authority to get healed and heal others. प्रभु हमें अधिकार दिया चंगाई पाने का और दूसरों को चंगाई दिलाने का। जोर से बोलो, प्रभु मुझे अधिकार दिया चंगाई पाने का। इसलिए हम कोरोना वायरस पर विजय है, क्योंकि प्रभु ने मुझे अधिकार दिया। हमको बोलने का है, हमको नष्ट करने का, बीमारी, महामारी, एड्स, कैंसर को नष्ट करने का। तुम जो धरती में बांधेगा उसे परमेश्वर स्वर्ग में। देखो, स्वर्ग तभी चलेगा जब हम और आप विश्वासी आकर बोलता है। स्वर्ग हिलता है जब हम और आप बोलते हैं। कितना लोग स्वर्ग को हिलाएंगे? क्या बोलेंगे? तो प्रभु का वचन, प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्या लिखा है? यशायाह 53 उसका 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। वो हमारी रोगों को सह लिया। कौन? यीशु मसीह हमारी रोगों को सह लिया।
और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। पांचवा वाक्य, परंतु वो हमारे ही अपराधों के हमारे, किसके लिए वो मारा कूटा गया, किसके लिए वो दुख सहा? हमारी पापों को लेके उसने सहा, हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हाँ, आगे, हमारी शांति के लिए, हमारी अधर्म के कामों को हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के हमारा लिए, सब कुछ अधर्म के कामों को यीशु ले लिए, इसलिए वो दुख उठाए। जोर से बोलो, मेरा यीशु मेरे लिए दुख उठाए ताकि हम आनंद और खुशी में रहे, निराशा में नहीं, परेशानी में नहीं। जब परिस्थिति आता है, आपको यह घोषणा करने, अधिकार लेने का है। दुनिया क्या बोलते, लोग क्या बोलते, बाजू वालों को क्या हुआ, हमारा नजर बाजू वाला ये वो वाला नहीं, हमारा नजर यीशु मसीह पे होना चाहिए। पत्रोस जब तक यीशु मसीह को देखा, पानी पे चला, चमत्कार में चला। हमको और आपको दुनिया बाजू बाजू में क्या हो रहा नहीं देखो, टीवी में क्या हो रहा मत देखो, यीशु को देखो। यीशु बोल रहा है, मैं तुझे चंगा करूंगा तो चंगा करूंगा। दुनिया की कौन सा भी दुष्ट बीमारी होने दे, वो आपको छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको हार नहीं मानने का। प्रभु मुझे अधिकार दिया है, बीमारियों पर अधिकार दिया। लूका 4 उसके 18 लिखा नहीं लगता, लूका 4:18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कम ऑन, जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझ पर है। पवित्र आत्मा मुझ पर, हाँ, कि उसने कंगालों को सुसमाचार हाँ, सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार, जो यीशु को नहीं जानते, हमारे द्वारा यीशु का नाम वो सुनने का है। कितने लोग ये हफ्ता सुनाएंगे, यीशु का नाम सुनाएंगे? अगला हफ्ता 100 लोग आएगा, हो सकता है। प्रभु बोला है, मैं नहीं बोलता। देखो, प्रभु की आत्मा मुझ में है, मैं दूसरों को सुसमाचार सुनाऊंगा, कंगालों को। आज दुनिया बोझ में है, लोग को सहारा के लिए कुछ भी नहीं, तिनका भी नहीं है, हॉस्पिटल भर कर बह रहा है। हम और आप क्या प्रार्थना करेंगे कि अपने ही दुनिया में खोया रहेंगे? हालेलुया। एटलीस्ट आपको जो वो मैसेज आता है, जूम का लिंक आता है, 2 जन को शेयर कर सकते हैं। मैं बताऊं, आप आशीष पाएगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन जब आप एक्शन में लाते, काम में लाते हैं, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं, वो आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार को वो लिंक भेजिए और बोलिए उसे, 3-4 बार लेके आइए। अगला हफ्ता 100 लोग आएगा। कितना लोग बोलता मैं लेके आऊंगा? कमान, जोर से बोलो, मैं खुद बुलाता हूं। यस, इस लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, उनको सहारा के लिए कुछ नहीं, पर एक व्यक्ति अगर यीशु का नाम बोलेगा, वो उसे, कितने लोग इधर आए पहली बार? आमीन। आपको अच्छा लगा? आपको प्रभु आशीष किया? कारण क्यों? वो आशीष वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है? वापस वो लूक 4:18, प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पे, वो आपसे चाहता है कि आप उसके लिए कार्य करें। क्या कार्य करें? कंगालों को सुसमाचार, जो बोझ में, बीमार में, परेशान लोगों जो बैठे हैं, उनको सुसमाचार बोले, यीशु आपसे प्रेम करता है। हमें फोन करके 10 लोग को बोलो, यीशु आपसे प्रेम करता है। दिन भर बैठ के अपना डीपी देखते हैं, दूसरा का डीपी देख के टाइम पास मत करो। समय निकल रहा है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। अब एक व्यक्ति को बताएगा यीशु का नाम। प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है वो, एक आत्मा का दाम कैसा है मालूम है? हाँ, अगर आप सारी दुनिया को जीत ले, अपने आत्मा को खो देगा तो क्या फायदा? एक आत्मा का कीमती सारा दुनिया से बढ़कर है। एक व्यक्ति की कीमत, माय गॉड, हालेलुया, कम ऑन।
एक व्यक्ति की कीमत सारी दुनिया से बढ़कर प्रभु रखा है। Yes, amen. कितना मूल्य प्रभु मुझे और आपको ठहराया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे सुसमाचार सुना है। और मुझे इसलिए भेजा है मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारा, बंधा हुआ लोगों को छुटकारा दे, अंधों को दृष्टि पाने अंधे का, को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार और करें कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और कुचले हुओं को छुड़ा। इसके लिए प्रभु हमें धरती रखा है, धरती में रखा है। तुम जाओ, बंधन में पड़े हुए लोगों को छुटकारा दे, सुसमाचार सुनो, कुचले हुओं को बताओ यीशु सहारा है। यीशु आपको आशीष करना चाहता है, यीशु आपको उन्नति देना चाहता है। आप जब वो करेगा, ये दुनिया की परेशानी आपको छू नहीं सकता। आप अधिकार वाला व्यक्ति हैं, आप अधिकार को पहचानते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो, प्रभु मुझे अधिकार दिया कि मैं चंगा में रहूं और दूसरों को चंगाई दूं। तीसरी बात, हाँ, जोर से बोलो, प्रभु मुझे अधिकार दिया, मैं खुद चंगाई में रहूंगा, दूसरों को चंगाई दिलाऊंगा। कौन, कोई चैट में लिखो, मैं, प्रभु मुझे अधिकार दिया है कि मैं चंगाई में रहूं और दूसरों को चंगाई दूं। पहला पत्र 2:24 में लिखा, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। हर रोज बोलो, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए, लहू बहाए, क्रूस पर चढ़ गए ताकि आप चंगा रहे, आप चंगाई में रहे। 39 कोड़े खाए, मत भूलो, वो आपके लिए था, वो मेरे लिए था। वो उसने हमारी दुखों को सह लिया, हमारे रोगों को उठा लिया ताकि हम और आप चंगाई में रहे। मत्ती 8:17, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं उसने आप अपनी दुर्बलता, हमारी दुर्बलताओं को को उठा उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इवन कोरोना वायरस को ले लिया भाई, ताकि हम और आप आजादी में रहे। हालेलुया, मैं आजाद हूँ। कमान, जोर से हाथ उठा के बोलो, मैं आजाद हूँ। पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है भाई। मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, मैं बीमारी प्रूफ हूँ। हालेलुया। कौन सा पढ़ा था अभी? ओके, लूक 4:18, मरकुस 16:17। कितना वचन है भाई। आप ये बोलते रहेगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगा, आप अधिकार को बोलेगा, वो होना ही पड़ेगा। हालेलुया। मरकुस 16:17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें। यस, प्रभु हमें अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, दुष्टता की अंत करने के लिए। यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:8 में, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि दुष्टता की कार्य खत्म हो जाए। अब यीशु मसीह नहीं है धरती पर, वो हमें और आपको अधिकार दिया है। दुष्टता की काम, कोरोना वायरस और महामारी किसका काम है? शैतान, दुष्ट का कार्य। हमको और आपको उससे रोकने का, बांधने का है। कमान, मिलके बोले, सब मिलके बोले, मैं कोरोना वायरस को बांध देता यीशु मसीह के नाम से। कमान, कोई बोल रहे नहीं, मैं कोरोना वायरस को बांध देता यीशु मसीह के नाम से। जा उखड़ और समुद्र में जा, इंडिया और वर्ल्ड को आजाद करता हूँ। हालेलुया। हर रोज बोलो, आपको प्रभु अधिकार दिया है बीमारी पर विजय पाने के लिए, आप चंगा रहने के लिए, दूसरों को चंगाई देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, पहला बात क्या है? मेरा उद्धार, मेरा अधिकार है भाई। दूसरा, मेरा अधिकार है कि मैं चंगा रहूं और दूसरों को चंगाई दूं। तीसरा, मेरा अधिकार है कि मैं आशीष पाऊं। ब्लेसिंग इज माइन। आशीष मेरा, वो मेरा अधिकार है, मेरा हक है भाई। जोर से बोलो, मैं आशीष हूं। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से 14 में पूरा आशीष है। कितने लोग, मैं चाहता हूं कि आपको आशीष चाहिए, हर रोज पढ़ो ड्यूटरोनॉमी 28 1 से 14। आज मैं पढ़ने के लिए टाइम नहीं लूंगा। उसमें लिखा गया है, मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष, मेरा टोकरी भरकर बहेगा। पुराने नियम में टोकरी था, अब नए नियम में यीशु मसीह, टोकरी मतलब बैंक अकाउंट,
जोर से बोलो मेरा बैंक अकाउंट भरकर बहेगा। The bank won't कौन be जोर से बोलो अकाउंट ने तो अकाउंट खोलो, एक नहीं 5 अकाउंट खोलो। हमारे बीच में सीमा सिस्टर या बैंक में अकाउंट खोल देंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। हर व्यक्ति का 5-5 अकाउंट होने का। अगर एक अकाउंट पे खाली काम नहीं चलेगा, आप पे 5 अकाउंट भरकर बहने दो। Amen. हालेलुया। Amen. आशीष मेरा हक है भाई, मेरा अधिकार है हर रोज बोलने का, मैं आशीष हूँ, मैं आशीष देने वाला हूँ। आशीष देने अगर आप आशीष नहीं तो आप दूसरों को आशीष कैसे देगा? हर रोज बोलने का, हाथ रख के बोलो मैं आशीष हूँ, मैं आशीष का भंडार हूँ, मैं आशीष देने वाला हूँ। आशीष देने वाला कमन जोर से हाथ रख के बोलो मैं आशीष का भंडार हूँ, मैं आशीष का भंडार हूँ, मैं एटीएम मशीन हूँ, मैं एटीएम मशीन हूँ। एनी टाइम मनी है भाई। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द कितना लोग सुन रहे हैं? जो आप बोलेगा वही आपके जीवन में होने वाला है। आमेन। अब बीमारी में बीमार हूं, मेरा सिर को तो क्या होगा? बीमारी ही होगा ना भाई। मेरे को नौकरी नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ होता नहीं, तो क्या होगा? वही होगा। और आज से बोलो मैं राजा का बेटा हूं, मैं हुक्म देगा तो नौकरी 10 लगने वाला। आमेन हालेलुया हालेलुया। राजा हुक्म करते हैं, लोग तैयार होते हैं उसके हुक्म में काम करने के लिए। कितने राजा और रानी लोग हैं। आमेन हालेलुया। है कोई मेरे में? जोर से बोलो मैं आशीषित हूँ, मैं आशीष का भंडार हूँ। मैं आशीष का भंडार भले ही आपके जेब में कुछ नहीं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, बोलो आज से मैं आशीष हूँ, मैं आशीष का भंडार हूँ। बैंक में 0 अकाउंट है, बोलो मैं बैंक करोड़ों में भरा हुआ है। आमेन आपकी बोली में सामर्थ्य है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28:1-14 हर रोज पढ़ो। आपके जीवन में कमी घटिया है, प्रभु हटाएगा। उसको देखो, उसको इमोशनली देखो। जब आप इमोशन में उसे बोलने लगेगा, देखने लगेगा, वो आपके जीवन में जल्दी जल्दी आने लगेगा। कितने लोग बोलेंगे? लिखो उधर चैट में व्यवस्था विवरण 28:1-14 हर रोज बोलो। अब पक्का आशीष पाएगा। 5वां बात, मसीह यीशु मसीह में मैं नीतिमान हूं। मसीह में नीतिमान कमन जो से बोलो मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूं। 2 कोरिन्थियों 5:21 राइचियसनेस इन मसीह में मैं धर्मी हूं। मैं धर्मी कर्म करके या धर्म से नहीं बनता, यीशु मसीह के धार्मिकता से मैं धर्मी बनता हूं। आमेन हालेलुया। कितना लोग समझ रहा? यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला धर्मी है भाई। हम करके नहीं बनते, हम विश्वास करते। यीशु मसीह के साथ मेरी संगति है, मेरी रिश्ता है, जिसके वजह से वो धर्मी है तो मैं भी धर्मी हूं। हाँ, 2 कोरिन्थियों 5:21 जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था। पर किसके बारे में बता रहे? यीशु मसीह के बारे में। हाँ, उसी को उसने हमारे लिए उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। पाप ठहराया। यीशु मसीह पापी ठहराया। वो खुद पाप नहीं किया था। 33.5 साल धरती में जिया तो एक व्यक्ति भी एक बात के पाप में पूरे सरकार के सामने यीशु मसीह को खड़ा किया गया था। एक भी व्यक्ति एक भी पाप उस पर उंगली उठा के बता नहीं सके। आमेन वो बिना पाप के थे। हाँ, क्या इसलिए उधर लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को, हाँ, उसने हमारे लिए पाप ठहराया, पाप भी ठहराया कि हम उसमें हाँ, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो हमारी पापों को ले लिया, क्रूस पर मेरे पाप को ले लिया, ताकि मैं अब पापी ने मैं पवित्र हूं। मैं निरंतर पवित्रता में बढ़ते जाता हूं, क्योंकि मेरा सोच, इसलिए हमको बोलने का ये मन यीशु का मन है। हमारे मन में यीशु का विचार चलता है, हमारे मन में यीशु का वचन चलता है। वो वचन हमें नीचे नहीं, वो वचन हमें ऊंचे लेके जाता है। मसीह में मैं नीतिमान हूं। जोर से बोलो मसीह में मैं नीतिमान हूं। हाँ, 5:21 और एक बार पढ़ो। जो
जो पाप से अज्ञात अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया पाप ठहराया कि हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह से ही परमेश्वर की धार्मिकता हम बन सकते हैं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो उसका बेटा है। कितने लोग बेटा है यीशु मसीह का? कितने लोग बेटी है यीशु मसीह? जो यीशु मसीह पे 100% विश्वास करता है, 100%, 100% विश्वास करते हैं, कुछ भी हो जाए मेरा यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ। आमीन। मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूँ। कम ऑन, 5 बार बोलो मेरे साथ मिलके, मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूँ, मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूँ, मसीह यीशु में मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। मेरे सर से लेके पांव तक पवित्रता की किरणें मेरे अंदर से निकलता है, क्योंकि मसीह में, पवित्र आत्मा में मैं नीतिमान हूँ। हालेलुया। आपकी मनों में डालो। कई बार शैतान आके बोलते ये बीमारी हुआ ना पाप की वजह से, इसलिए तू पापी है। नहीं, मैं मसीह यीशु में धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा चाल पवित्र, मेरा सोच पवित्र, मेरा बोली पवित्र है, मैं मसीह यीशु में नीतिमान हूँ। 5वां बात, शैतान के अधिकार को तोड़ दिया। आमीन। एक बार शैतान के अधिकार आपके ऊपर था, पर जिस दिन आप यीशु को अपना जीवन दिया, अब आप शैतान के अधिकार नहीं है, शैतान आप पर अधिकार जता नहीं सकता है। आपके ऊपर परमेश्वर की अधिकार है। जोर से बोलो, परमेश्वर मेरे सर से लेके पांव तक परमेश्वर की अधिकार है, शैतान के लिए कोई जगह नहीं। आमीन। शैतान के अधिकार को तोड़ दिया और परमेश्वर ने मेरे ऊपर अधिकार रखा है। शैतान के अधिकार से मैं आजाद हूं। कोलोसियों 1 उसका 13 और 14, कोलोसियों की किताब 1 उसका 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से, किसने? यीशु मसीह ने हमें अंधकार की वश से छुड़ाकर, मैं और आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, किसके वश में था? अंधकार के वश में था। पर अब अंधकार के वश में नहीं, अब ज्योति में है। जोर से बोलो, मैं ज्योति में हूँ, मैं आजाद हूँ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते वो आजाद है। भाई जोर से बोलो, मैं आजाद हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं आजाद हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं भीख नहीं मांगते, मैं अधिकार जताता हूँ, अधिकार की ऐलान करता हूँ। हे शैतान निकल बाहर, अब तुझे मेरी कोई अधिकार नहीं, मैं तुझे बांधता हूं। सांपों को, बिच्छुओं को बांधने की, रौंदने की अधिकार प्रभु दिया है। हालेलुया। एफेसियों 13-14 पढ़ा, जल्दी से खत्म करेंगे। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। हमारे सारी पापों को प्रभु क्षमा कर दिया। हमें पाप की वजह से शत्रु आ सकता है, पर जब हम पवित्रता में रहेंगे शत्रु नहीं, यीशु आपको कब्जा करता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? मैं पवित्र हूँ। जोर से बोलो, मैं पवित्र हूँ, मैं अंधकार में नहीं, मैं ज्योति में हूँ। एक समय अंधकार था, अंधकार में था, शैतान मेरी इंद्रियों को इस्तेमाल करता था। अब मैं ज्योति में हूँ, मेरा इंद्रियों को यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, मेरा आंखों को यीशु मसीह इस्तेमाल, मेरे हाथों को यीशु मसीह इस्तेमाल। मैं जिस पर हाथ रखेगा वो चंगाई पाएगा, क्योंकि इन हाथों को प्रभु यीशु इस्तेमाल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5वां बात, शैतान पर आपको अधिकार है। जोर से बोलो, शैतान पर मेरा अधिकार है। शैतान के ऊपर आपको अधिकार है। आप बांधेगा, उसका कोई भी काम नहीं चलेगा। कोई सुन रहा मुझे?
शैतान की हर कामों पर आप देखो, शापों को, बिच्छुओं को रौंदने के अधिकार दिया। मत्ती 28 उसके 18 में लिखा है, प्रभु आपको अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने जब मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह चेलों के पास आकर कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके हाथ में अधिकार? शैतान के हाथ में नहीं। भले ही वो शैतान नकली अधिकार लेके बैठे हैं, पर किसके हाथ में असली में? यीशु मसीह के। स्वर्ग और धरती के अधिकार यीशु मसीह के हाथ में। आगे, हाँ आगे पढ़, 18, 19, 28। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, दो जन किसी भी बात के लिए, जिससे वो वे मांगे, 28 का 28, 18, 19, 20। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आगे, और उन्हें सब बातों में जो तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। सदैव वो हमारे संग है। कितना लोगों को मालूम है यीशु मसीह मेरे संग है? कम ऑन, जोर से बोलो, मेरे संग है। कम ऑन, यीशु मसीह मेरे संग है, सदैव मेरे संग है। हालेलुया। क्यों? ताकि हम शैतान पर अधिकार ले। शैतान पूरा दुनिया में हड़कंप मचा रहे हैं। कोरोना, बीमारी, परेशानी, दंगी, उसको हमको बांधने का है। शैतान और शैतान की कार्यों को हमको बांधने का है। दुष्टता की अंत होने, जादू टोना, मंत्रवादी, अंधकार की शक्तियों को हमको बांधने का है, ताकि प्रभु हमें और प्रभु की राज्य विजय पाए। पहला पत्रोस 5 उसका 7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, हम खुद चिंता लेके चलते, क्या होगा, मेरे को खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, रोटी मिलेगा, कपड़ा। अरे भाई, प्रभु बोलता है देखो इन चिड़ियों को, ना वे काटते ना वे बोते हैं, फिर भी मैं उन्हें संभालता हूँ। कितने अधिक तुम्हें मैं संभालूंगा। तू मेरा लाडला है भाई। खवान, जोर से बोलो, मैं यीशु का लाडला हूँ। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु का लाडला हूँ। है कोई लाडला इधर? तो आप चिंता, इसलिए उधर लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। आपका ख्याल है उस पर। यीशु मसीह आपका ख्याल करता है। करोड़ों लोगों के बीच में आपका, नानी आपका, मरिया का ख्याल करता है, स्नेहा का ख्याल करता है, सुनीता का ख्याल करता है, रितिका का ख्याल करता है। एक एक व्यक्ति का वो ख्याल करता है। ऐसा नहीं कि आप प्रभु के बाहर है, नो, वो मेरा और आपका ख्याल, लक्ष्मी का ख्याल करता है, सुमन का ख्याल करता है, बरखा का ख्याल करता है, सचिन का ख्याल करता है। हालेलुया। हमारा आप अकेला नहीं है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वैशाली का ख्याल करता है। हालेलुया। इधर हम बैठ के देख सकते हैं तो परमेश्वर कितना अधिक आपको और मुझे देख सकता है। हालेलुया। हम जितने भी छोटा है, परमेश्वर हमें भूला नहीं। हमको चिंता नहीं करने, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु।
चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। भलाई न भूलो, मन से स्तुति करो, सिखा दे आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आत्मा प्रभु, आत्मा प्रभु, परिशुद्ध आत्मा प्रभु। आमीन। इसलिए हमको आज से बोलो, मैं चिंता नहीं करूंगा। मैं चिंता नहीं करूँ। ये खोपड़ी इतना चिंता करके गर्म हो जा रहा है। जब चिंता करके गर्म होता है तो क्या होगा? सर दर्द आएगा। देखो, अगर गर्म है तो बहुत चिंता है, सोचो आज निकालो। मैं चिंता ही नहीं करूंगा। कितने माँ बाप है, आपके छोटे बच्चे 4 साल, जब वो बोलते हैं मम्मी मम्मी आज आटा है क्या रोटी बनाने के लिए, कभी वो बोला है? अब किचन में डब्बा में कुछ है क्या? नहीं। वो टेबल में आके बोलेगा मम्मी मैगी, 2 मिनट में मैगी पहुंच गया। उसको मालूम नहीं, क्योंकि उसको विश्वास है मेरा मम्मी मुझे नाश्ता देगा, मुझे लंच देगा, मुझे डिनर देगा। वो कोई चिंता नहीं, कहाँ पापा कहाँ बाहर जाता है, कि कोई फर्क नहीं, मम्मी मैगी। उसी तरह क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे? कितना लोग बोलता विश्वास करेंगे? आमीन। यस, डैडी आई लव यू, बस काफी है। डैडी का दिल खुला, 5 स्टार से नाश्ता आने लगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? मैन, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर, महान परमेश्वर। हमको अधिकार बोलने का। राजा हुक्म करते, राजा काम नहीं करते। सही। कितना लोग हुक्म करने वाला, अधिकार। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मुझे पावर दिया है ताकि मैं अधिकार जताऊं, अधिकार की घोषणा करूं। अधिकार जताने के बाद आपको विश्वास। एक राजा हुक्म करता है तो वो सोचता नहीं कि होगा कि नहीं, होने के ये हुक्म, उसका ना होने की सवाल ही उठता नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? अब अपने जीवन में हुक्म करेगा, वो पक्का होगा। आज नहीं हुआ तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, पर वो होगा। आमीन। जोर से बोलो, होगा यीशु के नाम से। होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। कितना लोग सुना आज के वचन? अधिकार। प्रभु हमें पावर दिया है ताकि हम अधिकार जताएं। जोर से बोलो मेरे साथ, प्रभु मुझे पावर दिया है मुझे पावर दिया ताकि मैं अधिकार। पहला, मेरा नया मसीह यीशु में नया जीवन मेरा अधिकार है। इट्स अ प्रोसेस। यीशु मसीह की मेघों में आने तक हमको उद्धार के प्रोसेस में, हर चीज उद्धार में हमको बढ़ते जाने का, हम चंगा पाने का वो मेरी अधिकार है, और दूसरों को चंगाई दिलाना का मेरा अधिकार है। आशीष मेरा अधिकार है भाई, मेरे को घोषणा करने का। मैं घर के अंदर आशीष, मैं घर के बाहर आशीष। मैं सिर बनूंगा, पूछ नहीं। मसीह यीशु में मैं नीतिमान हूं। चौथी बात। पांचवा बात, शैतान की चुंगल में नहीं, मैं यीशु की अधीन में हूं। हालेलुया। पांचवा बात, शैतान पर मुझे प्रभु अधिकार दिया क्रूस में। कोलोसिया 2:15 में लिखा, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अधिकारों को, प्रधानताओं को। देखो, इवन शैतान के राज्य भी अधिकार के बहुत इंपॉर्टेंस है। उनका कर्नल्स रहते हैं, जनरल्स रहते हैं। कितने अधिकार, कितने अधिक यीशु मसीह में अधिकार हमको पहचानने का। आप अगर वो पहचानेगा, पक्का आशीष पाएगा। शैतान की चुंगल में नहीं, हम यीशु की अभाव में, यीशु की अभिषेक में, यीशु से हम भरे हैं। छठी बात, शैतान पर मैं अधिकार जताता हूं। हालेलुया। कितने लोग आज की वचन सुना? आज से आप अधिकार जताएंगे। जोर से बोलो, पावर मेरे साथ है, यानी कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है, ताकि मैं अधिकार को घोषणा करूं। और जब मैं घोषणा करता हूं, मैं विश्वास करूंगा वो इससे ही होने वाला है।
मैं अगर चंगाई हूं तो वैसे ही चंगाई रहूंगा। पैसा आने बोलेगा तो पैसा आपके घर में आएगा। अधिकार, कितना लोग पहचाना अधिकार को? हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे, हम आराधना करेंगे।